जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अतुल महेश्वरी की फॉर्म की मैंने जानकारी दे दी है। अभी 1-2 दिन बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसका भी तरीका मैं बता दूंगा। तो मोबाइल के जरिए आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। और लास्ट वीडियो मैंने आपको प्लेलिस्ट भी दिखाई थी कि आपको कुछ भी नहीं करना, केवल मेरे चैनल का नाम लिखना है नव शिक्षण, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, नहीं नव शिक्षण। इसके बाद अतुल महेश्वरी प्लेलिस्ट बोल दीजिएगा, अतुल महेश्वरी प्लेलिस्ट, तो आ जाएगी। उसमें सब वीडियोस पेपर्स मैंने दिखाए हुए थे, लेकिन फिर भी मैं और बना दूंगा। काफ़ी बच्चे 11th और 12th के लिए बुक के लिए कह रहे थे, तो बच्चों पॉसिबल नहीं है। ये है कि सेम कंटेंट लगभग 11th और 12th के भी बच्चों आता है, ठीक है। अब देखिए, मेन आपको मैं सिलेबस के लिए किया था। ये सिलेबस मैं बता दूं कि एक आपको आइडिया लग जाए कि जो समय है आपको किस टॉपिक्स पे किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसमें देखिए, प्रश्न जो है बहुत कठिन नहीं आते हैं, बहुत कठिन नहीं आते हैं। ये है कि जो सामान्य ज्ञान अभी से जो आप पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हो, या जो भी आपके पास मटेरियल हो, तो जीके के क्वेश्चंस देखते रहेगा। जनरल नॉलेज के जो आसपास हो रहा है, जैसे आपका इराक और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पे हॉर्मुज है। तो ये सब की जो करंट अफेयर्स है उसको ध्यान रखना होगा, तो उसकी मैं तैयारी करा दूंगा। अपने स्तर से भी आप तैयारी बच्चों करते रहिएगा। अब देखिए, सामान्य ज्ञान के प्रश्न के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने है। स्टैटिक सामान्य ज्ञान, जो जर्नल होते हैं वो भी आते हैं और लेटेस्ट भी आते हैं, ठीक है। लेटेस्ट में हमने डाल दिया था कंप्यूटर के प्रश्न, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, इतिहास में प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास, ठीक है। हमारा संविधान, तो संविधान से भी प्रश्न आते हैं। भूगोल, भारत और विश्व, इस पे भी सवाल आते हैं। और मानसिक योग्यता के भी प्रश्न आते हैं। तो अभी मैं जब बीच में NMMS के भी वीडियोस बनाऊंगा, मैट के, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मानसिक योग्यता की, उन वीडियोस को भी देखिएगा। और पुरानी एक प्लेलिस्ट है मैट की, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है NMS की, अगर आप उसको भी देख लेंगे तब भी ये सभी चीज़ एकदम विधिवत मैंने समझाकर अच्छे से बताया हुआ। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, श्रृंखला है, ठीक है, वर्गीकरण है, सादृश्यता है, कोडिंग डिकोडिंग है, गणितीय संक्रियाएं, दिशा परिश्रम, पहेली है, लुप्त पद है, रक्त संबंध है, घड़ी और कैलेंडर है, औपबंधिक संख्या क्रम है, वेन आरेख है। देखिए, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कीजिए। केवल यही नहीं, अन्य कई कंपटीशंस आते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स आती हैं, जो बच्चों को बस पता नहीं था और इसलिए वजह से नहीं मिल पाया। काफ़ी बच्चों को LIC की गोल्डन स्कॉलरशिप मिली है, कई बच्चों को SBI की प्लेटिनम जुबली प्लेटिनम स्कॉलरशिप मिली है। बस भरना था आपको, ठीक है। काफ़ी बच्चों को इस छात्रवृत्ति ऑलरेडी पैसे उनके खाते में आ चुके हैं। और बच्चों देखिए, आप व्हाट्सएप पे कुछ मत पूछिएगा, ना ही कॉल कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी उसके जरिए मैं आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा। जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं एक सरकारी अध्यापक हूं, तो समय कम मिलता है। जो समय घर पे मिलता है उसी समय मैं वीडियोज़ और ये सब आपके लिए बना पाता हूँ। जो कुछ पूछना आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछिएगा, ठीक है। अभी आपने देखा। अब देखिए, गणित के टॉपिक क्या क्या हैं। तो अंक प्रणाली, अभी मैं जैसे नवोदय के मैथ्स के वीडियोस बनाऊंगा, NMMS के बनाऊंगा, तो आपको काम आ जाएंगे। दशमलव और उन पर आधारित संक्रियाएं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, गुणज गुणनखंड, लसा मसा, सन्निकट और सरीकरण, अनुपात और समानुपात, समय व कार्य, प्रतिशत हो गया, लाभ और हानि हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। चाल, समय और दूरी के प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखिए, टॉपिक सब कवर करना इसलिए जरूरी है कि कहाँ से कौन सा सवाल आ जाएगा कोई नहीं जानता है। वर्ग वर्गमूल हो गया, घन घनमूल हो गया, घातांक करनी हो गया, क्षेत्रफल और परिमाप है, आयतन है, रेखा, कोण और त्रिभुज है, और औसत है। आपको ग्रामर पार्ट भी कवर करना पड़ेगा, उससे भी सवाल आते हैं। भाषा एवं वर्ण विचार, भाषा एवं लिपि और व्याकरण, तो जो अभी ये नवोदय के भी हिंदी के वीडियोस बनेंगे ग्रामर के, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। पद भेद, ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, समास, उपसर्ग और एवं प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य और उनके भेद, संधि विच्छेद, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर होंगे और मैं करा दूंगा। अब यहाँ देखिए, इंग्लिश में जो है आपका नाउन है, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, टेंस, सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेजेस है, एंटोनिम, सिनोनिम्स है, मिसस्पेल्ड वर्ड है, जम्बल्ड वर्ड है, और साथ में प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं। तो मैंने लास्ट ईयर काफ़ी कुछ कराया भी था। तो और ये देखिए, ओरिजिनल पेपर है 2024 का, तो एक आइडिया आप लगा लीजिएगा। इसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। 24 का 25 का भी पेपर मैं देखता हूँ, अगर किसी बच्चे द्वारा भेजा गया है तो उसको भी हल करके मैं आपको बता दूंगा। तो एक आइडिया आपके दिखाने के लिए है कि देखिए, जो मैंने सिलेबस बताया है उसी पैटर्न पे ये टॉपिक्स भी हैं, और सब कुछ प्रश्न ऐसे ही आने हैं। तो टोटल 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है, क्लियर है। और अच्छी तैयारी कीजिए, बहुत कठिन नहीं होता है। यह है कि काफ़ी वास्ट कवरेज होती है इसकी,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिंदी भी ग्रामर हो जाता है, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स हो जाता है, तो काफ़ी बच्चे कम तैयारी कर पाते हैं। लेकिन जो बच्चे तैयारी किए हैं उन्होंने काफ़ी यूपी के बच्चों ने काफ़ी अच्छा इसको निकाला है। ठीक है, तो बच्चों आप जम के तैयारी कीजिए। फॉर्म जैसा मैंने बताया कि अक्टूबर नवंबर तक आपकी परीक्षाएं संभावित हैं, तो आप तैयारी कीजिए, समय है अभी आपके पास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।